श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने दिव्य महारास रचाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत। भगवान को रास रचाने की क्या जरूरत थी? परीक्षित जैसे श्रोता को भी मन में शंका हुई, महाराज ये लीला हमारी समझ में नहीं आती, क्या जरूरत थी जो गोपियों के संग में भगवान को नाचना पड़ा? तो पहली बात तो ये कि भगवान की लीला में कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भी शंका इसलिए होती है क्योंकि हमने कभी पूरी बात नहीं समझी, कभी सुनी नहीं। अगर पूरी बात मालूम होगी तो शंका नहीं होगी। भगवान ने महाराज किया ये हमें पता है, लेकिन क्यों किया ये नहीं मालूम। हो सकता है मालूम हो, लेकिन जिसको मालूम होगा वो शंका नहीं करेगा, और जिसको नहीं मालूम दिमाग में कभी कभी प्रश्न तो आ ही जाता है। तो इसके पीछे कथा आती है। एक बार की बात, कामदेव भगवान के पास पहुंचे। कामदेव ने भगवान से कहा, महाराज मैंने सभी को हरा दिया, लेकिन कभी आपसे हमारा सामना नहीं हुआ। मैंने संसार में किसी को नहीं छोड़ा, काम से कोई बच पाया है क्या? मैंने किसी को नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा, तो अच्छी बात है, अब क्या लेने आए हो? बस महाराज कभी आपसे हमारे दो दो हाथ हो जाएं, ऐसा हमें अवसर दीजिए, मैं आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूं। भगवान समझ गए कि ये कामदेव का अभिमान बोल रहा है, क्योंकि बार बार युद्ध जीतता जाए, बराबर जिसका प्रमोशन होता जाए, असनई को जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए जाए मद। समझ गए कि अभिमान है। कह दिया हमसे युद्ध करके क्या मिलेगा? कह दिया महाराज विश्व विजेता का खिताब मिलेगा। और तो सबको हरा ही दिया। बड़े बड़े संत नहीं बचे, बड़े बड़े तपस्वी नहीं बचे, पुरुष स्त्री छोटे बड़े बूढ़े कोई नहीं बचे, आप ही रह गए हो। एक बार आपको और हरा दूं, इसके बाद में मेरे बराबर विश्व में कोई नहीं, जगत में मेरे बराबर ताकतवर कोई नहीं। भगवान कहने लगे, जब तुम्हारे मन में इतनी इच्छाई है तो मैं तुम्हें अवसर जरूर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि युद्ध कैसा करोगे? दो प्रकार का युद्ध है, एक तो किले के भीतर का युद्ध और एक मैदान का युद्ध। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बता दिया। जो किले के भीतर का युद्ध होगा वो एकांत में होगा, उसमें तुम होंगे और हम होंगे, तीसरा कोई नहीं। और मैदान के में कह दिया, मैदान का युद्ध होगा सबके बीच में, कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला सबके बीच में होगा। कैसा युद्ध करना चाहते हो? कामदेव ने कहा, महाराज मैं तो मैदान का युद्ध करूंगा। जब भगवान से युद्ध लड़ रहा हूं तो फिर सबके बीच में होना चाहिए ना। महाराज किसको बुलाओगे? भगवान ने कह दिया, जितनी गोपियां सबको बुला लूंगा। और समझना, केवल स्त्रियों को ही बुलाऊंगा, पुरुषों को नहीं बुलाऊंगा। और तुम्हें युद्ध करना है तो आ जाना शरद पूर्णिमा की रात्रि को, वहां पे मैं अकेला एक पुरुष होऊंगा, बाकी सब स्त्रियां ही होंगी। अब इसका एक आध्यात्मिक भाव और समझ लो, स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। जितने भी हम हैं ना, हमारा शरीर कब तक काम कर रहा है? जब तक आत्मा हमारे भीतर है। ये तो बात मानते हो आप लोग? आपको मालूम है जय हो, आत्मा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चाहे वो पुरुष के शरीर में हो, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो, चाहे वो किसी पशु के शरीर में हो, चाहे वो चींटी के शरीर में हो, चाहे वो हाथी के शरीर में हो। हम लोग कहते हैं ना आत्मा निकल गई,
ये तो नहीं कहते आत्मा निकल गया, क्या कहते हैं? संस्कृत में या हिंदी भाषा में ये जो आत्मा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो एक है आत्मा जो संसार के प्रत्येक जीव के भीतर है, और संसार में एक ही है परमात्मा। तो जितनी भी आत्मा है ये सब स्त्रीलिंग, और परमात्मा अकेले परमात्मा एक ही तो है, दूसरा तो भगवान नहीं है। तो एक परमात्मा। और ये बात हमारी भले मत मानना, ये बात एक बार मीराबाई ने कही। मीराबाई जो इतने बड़े परिवार में जिसका विवाह हुआ, बहुत बड़ा परिवार था, इतने बड़े परिवार में जिसका विवाह हुआ राणा के साथ, लोग हंसी उड़ाने लगे उसकी। इतने बड़े खानदान में विवाह हुआ, बड़े राजा की बहू, इतने बड़े घर की बहू होकर, और वो तो बैरागिन हो गई है। लोग हंसी उड़ाने लगे। वो राजस्थान से चलकर वृंदावन में पहुंच गई, और महाराज जिनसे मिलने के लिए गई, बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया, स्वामी हरिदास जी महाराज, वहां पर बड़ी भीड़ लगी थी। और उनके यहां नियम था उस समय कि केवल पुरुषों से ही मिलते थे, स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उनके यहां भीतर कोई स्त्री नहीं जाती थी, केवल पुरुष जाते थे। मीराबाई ने नाम सुना और मीराबाई पहुंच गई। और जब मीराबाई जाने लगी तो सेवकों ने मना किया कि आप नहीं जा सकती। क्यों? कह दिया यहां केवल पुरुष ही जाते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते हैं महाराज। मीराबाई ने कह दिया इस सारे संसार में पुरुष तो एक ही है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस संसार में एक ही तो पुरुष है, वो परमात्मा, बाकी तो सब आत्मा ही है। और आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। स्वामी हरदास जी महाराज की आंखें खुल गई, ऐसी भक्त हुई है। और संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे स्वामी हरदास जी महाराज, जिनके शिष्य बैजू बाबरा तानसेन हुए, उन्हीं के शिष्य। संगीत के बड़े बड़े मर्मज्ञ जिनके नाम पर आज बड़े बड़े समारोह होते, जो स्वामी हरदास जी महाराज से विद्या अध्ययन जिन्होंने किया, संगीत सीखा जिन्होंने। जब संगीत सभा होने लगी, हरदास जी महाराज ने देखा कि इतनी बड़ी भावुक कोई आई है, तो वहां पर सब अपने अपने बड़े बड़े जो राग से गाने वाले हैं, सब अपना अपना गायन प्रस्तुत करने लगे। मीराबाई ने भी गा दिया, और यही गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कीर्तन पूरा हुआ। स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा, मीरा, तुम्हारा जो कीर्तन था वो रागबद्ध नहीं था, राग में नहीं था। कीर्तन तो था लेकिन राग में नहीं था। मीराबाई ने कितना सुंदर उत्तर दिया। कहने लगी, स्वामी जी मैं जानती हूं कि मेरा जो कीर्तन था, जो मेरा भाव था, वो राग में नहीं था, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं कि संसार को रिझाने के लिए राग में गाने की आवश्यकता है, लेकिन संसार को बनाने वाले उस जगतपति को रिझाने के लिए अनुराग की आवश्यकता है, राग की आवश्यकता है। राग में नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कीर्तन में अनुराग पूरा था। ऐसी मीराबाई है। तो भगवान कहने लगे कि मैं जितनी भी गोपियां सबको बुलाऊंगा। हंसने लगा कामदेव महाराज, पहले तो आपने युद्ध के लिए रात्रि को चुना, भगवान ने रात्रि में युद्ध किया। और दूसरा, जितनी भी गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, उन्हें आपने अपने पास बुला लिया। तो महाराज मेरी ताकत तो दुगनी हो जाएगी, रात्रि का समय और स्त्रियों का संग। तो इसका मतलब आपकी तो हार निश्चित है। भगवान ने कहा जो होगा समय बताएगा। कामदेव कहने लगा, ये और बता दो कि जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा। भगवान ने कहा तुम ही बताओ क्या चाहिए।
कह दिया महाराज मैं तो ये चाहता हूं कि जो जीतेगा वो पिता बनेगा, जो हारेगा वो पुत्र बनेगा। अगर मैं जीता तो मैं पिता बनूंगा, आपको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा और मैं जीता तो वैसे तो आप जीत नहीं सकते, लेकिन अगर जीत भी गए तो आप पिता बन जाना, मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। शर्त हो गई। सो कामदेव को सबक सिखाने के लिए, समझ लो कान खोलकर, कामदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान ने महाराज की लीला की। अब शंका कभी मत करना। कोई ये पूछे कि भगवान को क्या जरूरत थी तो ये बता देना इसलिए भगवान ने ये लीला की।